पूरे टीवी चैनल दिन रात वही चलाते, देखो एक और भड़काऊ भाषण दे दिया, अब तो इसको अदलिया पे जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या बात है, वैसी चौखूब चलाते, बाजा बजाते। एक एक टीवी एंकर अपने आप को चीफ जस्टिस बना लेता, मगर गोगोई बोला उनका है, उनका प्यारा है, उनका निराला है, उनका दुलारा है। अपना बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बोले गोगोई, जुडिशरी इज इन रैम शैकल। अच्छा, रैम शैकल का मतलब उर्दू में देखा मैं, खराब, बर्बाद शुदा, शिकस्ता, खस्ता हाल। अगर मैं ये बात बोलता तो अब तक मेरे 10-15 शादियां करा देते टीवी चैनल वाले, कि भारत के मुसलमानों में, भारत के दलितों में, भारत के सिखों में, भारत के ईसाइयों में, बल्कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी देख रहे हैं कि भाई आखिर कोई एक विकल्प तो हो, कोई तो एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म तो हो। वो देख रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट में अगर दलाइल के साथ हुकूमत को कोई एक्सपोज करता है तो मंजलिस के एमपी करते हैं, वो हमारे सिर्फ 2 हमारे एमपी हैं। ये बात ये कोई नहीं समझ रहा है। और क्या कहते, नहीं इनू कम्युनल है, सेकुलर नहीं है। अरे तुम्हारे अल्फाज मेरी जूती पर, तुम मुझे कम्युनल बोलो, जिंदगी भर बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मजलूमों की आवाज बनना भारत के संविधान में, अगर गरीबों के हक के लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है, तो मुझे फख्र है इस कम्युनलिज्म पर। तुम झूठे हो, तुम सेकुलरिज्म के नाम पर गरीबों को लूटते आए हो, तुम सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के नफरत पैदा करके अपनी सियासी रोटियों को सेकते रहे हो, चाहे उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो या तमाम ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे जमात के जिम्मेदारों, मेरे नौजवान जियालो, अब हमको अपने काम में और तेजी पैदा करना है, हमको भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। और मैं एक बात ये भी बताना जरूरी समझता हूं, ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि आज आप देखते हैं कि हमारी एक तकरीर पर अगर शाम में 6 बजे या 9 बजे जो टीवी के एंकर बैठते हैं, उनको हमारी कोई तकरीर का जुमला मिल जाता है, 1-1 घंटा 3-3 घंटे माशाल्लाह चलाते हैं। मगर भारत के एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक टीवी के कॉन्क्लेव में जाकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अदलिया के बारे में कहा, जुडिशरी इज इन रैम शैकल्स। कोर्ट को जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा वहां, क्या मिलेगा? वो तो खाली कॉरपोरेट लोगों को, जिनके पास करोड़ों रुपया है। अरे गोगोई एमपी साहब अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, बोल सकते हैं उनको, कोई कंटेम नहीं होता, बोल सकते अरे गोगोई, ए गोगोई, मिस्टर गोगोई एंड एमपी। क्या गोगोई का वो बयान अगर मैं कह देता कि भारत की जुडिशरी इज इन रैम शैकल्स, तो पूरे टीवी चैनल, भारत के पूरे टीवी चैनल दिन रात वही चलाते, देखो एक और भड़काऊ भाषण दे दिया, अब तो इसको अदलिया पे, जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या बात है, वैसी चौखूब चलाते, बाजा बजाते। एक एक टीवी एंकर अपने आप को चीफ जस्टिस बना लेता, मगर गोगोई बोला उनका है, उनका प्यारा है, उनका निराला है, उनका दुलारा है। अपना बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बोले गोगोई, जुडिशरी इज इन रैम शैकल। अच्छा, रैम शैकल का मतलब उर्दू में देखा मैं, उर्दू की डिक्शनरी निकाला तो रैम शैकल का मतलब यह है खराब, बर्बाद शुदा, शिकस्ता, खस्ता हाल। अगर मैं ये बात बोलता तो अब तक मेरे 10-15 शादियां करा देते टीवी चैनल वाले। और शादी को चाहे वो कोई भी रहो, ये देखो ऐसा बोले,
गोगोई बोला तो कुछ नहीं, जुडिशियरी इज इन रैम शैकल। अच्छा गोगोई साहब, हाँ गोगोई क्या बोला सुनो, बोल सकते हो उसको, अब जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब लॉर्डशिप नहीं बोल सकते उनको, अभी नहीं है ना, उन्होंने आम आदमी हो गए, उन्होंने ऊंची कुर्सी बैठ जाए बोलेंगे माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, अब नहीं बोल सकते, आओ गोगोई बोलेंगे। रंजन गोगोई उनका नाम है। क्या कहा उन्होंने कि गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। गोगोई, गरीब भारत में कौन है? मुसलमान है, सिख है, दलित है, आदिवासी है, हमारे हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीब हैं, ओबीसी भाइयों में गरीब हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के गरीब अदालत से इंसाफ की उम्मीद खत्म कर ले? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉरपोरेट लोग जिनके पास करोड़ों रुपए है, वो करोड़ों रुपए की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा, गरीब मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था? एक सिख को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसकी आंखों के सामने उसके बाप के गले में जलता हुआ टायर डाला गया था दिल्ली की सरजमीन पर? उस सिख को जिसके खून से दिल्ली की सरजमीन को लाल किया गया था, उस दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा महज इस बिना पर कि वो अपनी शादी पे घोड़े पे निकलता है या मुंह छोड़ता है, उसको मारा जाता है? उस दलित बच्ची से इंसाफ नहीं मिलेगा जिसको खेतों में ले जाकर एक एक नहीं 5-5 लोग रेप करके उसको कत्ल कर देते हैं? उस आदिवासी को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके घरों को, जमीन को लूटा जा रहा है? उस आदिवासी एमपी को इंसाफ नहीं मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव और उनकी नाटंकी की वजह से, उसके जुल्म की वजह से उसने खुदकुशी कर ली? बताओ गोगोई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं दारुस्सलाम की सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं कि हमको जमहूरियत पे भरोसा है और रहेगा, हमको अदालत पर भरोसा है और रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और रहेगा। मगर ये कैसा चीफ जस्टिस था साबिका? और नरेंद्र मोदी जी, आपने कैसे आदमी को एमपी बना दिया? प्राइम मिनिस्टर, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने ऐसे आदमी को अपॉइंट किया, सेलेक्ट किया, जो खुद चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठा था, आज कह रहा है एमपी बन के अदालत में कुछ नहीं होता, रैम शैकल्ड है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे गोगोई को क्यों बनाए मोदी जी आप? आपको कोई और नहीं मिला? क्यों मिला गोगोई? हाँ मैं जानता हूं गोगोई को क्यों बनाए आप, मगर ऐसे आदमी को बनाए। अच्छा आप देखिए, दुनिया के मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्लार्क कनिंघम, विलियम हुबार्ट ने क्या कहा था भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में? द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड। और शायद गोगोई ने देखा होगा, जानता भी है गोगोई, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने कहा था कि जब गुजरात जल रहा है तो वहां का चीफ मिनिस्टर नीरो की तरह बांसुरी बजा रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एमपीज को, एमएलएस को, इलेक्शन लड़ने वालों से कहा कि तुमको अपने खिलाफ जो क्रिमिनल केस है दिखाना पड़ेगा। यकीनन सुप्रीम कोर्ट में कमजोरियां हैं, मगर एक साबिका चीफ जस्टिस बोलेगा आए कुछ नहीं, कोई भरोसा नहीं, कैसा होगा? और कोई कंटेम्प्ट नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई टीवी पे प्रोग्राम नहीं, ना 6 बजे ना 9 बजे, कुछ नहीं, क्योंकि गोगोई उनका है और ओवैसी गैर है। ये इनकी सियासत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अच्छा गोगोई ने क्या कहा? कहता है कि हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए, मगर हमारे पास वी वांट अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बट वी हैव अ रैमशैकल जुडिशरी। अरे गोगोई, जुडिशरी अदलिया का काम इकोनॉमी को चलाना नहीं है, जुडिशरी का काम इंसाफ दिलाना है, इंसाफ। जुडिशरी का काम यह नहीं है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 20% हो जाए, 10% जीडीपी हो जाए। जुडिशरी का काम इंसाफ दिलाना है। ये ऐसे आदमी को हमारे भारत के वजीर आजम ने इसको एमपी बनाया है। अच्छा और एक बात हम ये पूछना चाह रहे गोगोई साहब से, आप जब बैठे थे
आपने जुडिशरी को अनशैकल करने के लिए क्या किया आपने? कुछ तो किया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। आज आप बताइए कि एक साबिका चीफ जस्टिस जिसको नरेंद्र मोदी ने एमपी बनाया, उनकी गवर्नमेंट ने बनाया, अब कोई दीवाना भक्त बोलेगा मोदी जी नहीं बनाए, प्रेसिडेंट बनाया। अरे दीवाने, कॉन्स्टिट्यूशन पर जाके गवर्नमेंट की सिफारिश पर सदर जमहूरिया एमपी बनाते हैं। ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम अब तो बाज वक्त ऐसा भी लिखता है कि कैसे कैसे लोग